हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कल चंद्र ग्रहण है, साल का सबसे बड़ा ग्रहण लगने जा रहा है और इस साल का अंत भी मतलब ये ईयर जो है वो फिनिश होने पे आ रहा है, ख़त्म होने पे आ रहा है। तो ये जो चंद्र ग्रहण है, हालांकि ये मैं एक दिन पहले वीडियो बना रही हूँ और आप जिस दिन ये देख रहे हैं उसी दिन चंद्र ग्रहण होगा। तो ये चंद्र ग्रहण जो है हम सब के जीवन पे बहुत प्रभाव डालने वाला है। हमारी लाइफ में बहुत चीज़ें ख़त्म होंगी और नई चीज़ें आएंगी। तो आज हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में वो कौन से बिग चेंजेस हैं जो होने वाले हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। तो हम आपकी लाइफ में वो देखेंगे वो बड़े बड़े चेंजेस कौन से हैं जो यूनिवर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इस ल्यूनर एक्लिप्स के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होंगे और आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी, क्या सावधानी आपको रखने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये सभी के लिए कुछ लोगों को कुछ कुछ पार्ट जो है वो रेजोनेट हो सकता है। तो जितना आपसे हो उतना लीजिएगा, बाकी दूसरे के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है। तो मैं बस प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उन सभी की एनर्जीज जो है मेरे इस टैरो कार्ड्स में, ओरेकल कार्ड्स में आ जाए और वो हमें गाइडेंस दें, गाइडेंस प्रोवाइड करें। आप सभी को, हम सभी को गाइडेंस मिले। ठीक है। तो चलिए आप भी प्रेयर कीजिए, हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हम ओशो जैन से आपके लिए कुछ मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सिस्टर्स। ओके, फर्स्ट है कंडीशनिंग, वेरी ब्यूटीफुल। ओके। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को फ्रेंड्स अपनी ये थॉट पैटर्न जो है चेंज करने की ज़रूरत है। अपन जो आप हैं रियल, अपने आप को जानिए। आपको, आप जो हैं, आप एक लायन है। ये कंडीशनिंग जो कार्ड है ये हमें यही मैसेज देता है कि आप एक लायन हैं। आप जो हैं, आपके, मैं कहूँगी आसपास के लोग या आपका जो सर्कल है वो कुछ इस तरीका का है कि आप भी जो है भीड़ चाल में चल रहे हैं। आप एक यूनिक है, या मैं कहूँगी आप में वो एक लीडर क्वालिटीज़ हैं जो अभी दबी हुई हैं या जो आप उसे जान नहीं रहे हैं। यहाँ यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आप में वो क्वालिटीज़ हैं। आप शीप नहीं हैं, आप लायन हैं। आप अपनी पावर को पहचानिए। एक लायन है, अगर लायन को अगर हम रस्सियों से बांध देते हैं तो क्या उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो उन रस्सियों को तोड़ दे। लेकिन आप अपनी पावर को भूल चुके हैं और आप उन बंधनों में या उन सर्कमस्टांसेस में अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं या उनमें बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप में वो पावर है, अपनी पावर को पहचानिए और वहाँ से बाहर निकलिए। जिन सिचुएशंस में, जिन कंडीशंस में आप अभी अटके हुए हैं या बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो आप खुद ब खुद अपनी खुद की सोच की वजह से, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने आप को लेट डाउन कर दिया है। यहाँ पे आपको जागने की ज़रूरत है। आपको अपने आप में, अपने आप को आईने में देखने की ज़रूरत है कि आप कौन हैं। देख रहे हैं आप ये, आप एक लायन हैं। अपने आप को उन जंजीरों से बाहर निकालिए, उन कंडीशन से बाहर निकालिए, उन बुरी सिचुएशन से बाहर निकालिए। आप एक यूनिक पर्सनालिटी हैं। आप लाइन में खड़े होने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं। आप में वो लीडर क्वालिटीज़ हैं। आपको लोग फॉलो करेंगे, आप लोगों को फॉलो नहीं करेंगे। तो अपने आप को ऑल इन ऑल यहाँ पे पहचानने की ज़रूरत है। अपने आप को पहचानिए कि आप में क्या पावर है। यहाँ आप जो हैं अपनी पावर वो भूल चुके हैं। वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। और आप वो काम कर सकते हैं जो नॉर्मल, मैं कहूँगी कि लोगों के लिए बहुत टफ है। आप उन कामों को बहुत ही ईजिली कर लेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसी ही एनर्जीज आ रही हैं। आप में वो फायर है अंदर कहीं ना कहीं, लेकिन अभी वो फायर जो है जैसे कि वो बुझ गई है। आपकी विल पावर जो है वो अभी ठंडी हो गई है। अपनी उस विल पावर को जो है
बाहर निकालिए, अब उस फायर को जगाइए अगेन। आपको उस फायर को जगाने की ज़रूरत है। आप वो नहीं हैं जो इस समय आप अपने आप को देख रहे हैं। आप बहुत पावरफुल हैं। आप लीडर हैं। आपके अंदर वो लीडर क्वालिटीज़ हैं। आप यहाँ पे जो आए हैं, आप लीडर की क्वालिटीज़ रखते हैं। दुनिया में आपके आने का या आपका जो मकसद है, या मैं कहूँगी जो भी आपका लाइफ पर्पस है, आप उसमें लीड करेंगे। समझ रहे हैं आप किसी के, आपका काम ही यही है, आपको लीड करना है। आप बंधनों में बंधने के लिए नहीं है यहाँ पे। आपको यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? अंडरस्टैंडिंग। देखिए, आप ना कहीं आप बंधे, मैं कह रही हूँ, ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं, आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और बाहर आप निकलेंगे, वो आपकी आज़ादी, ये फ्रीडम, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कोई एक टफ साइकिल, या मैं कहूँगी कुछ सिचुएशन ऐसी वो एंड हो रही है इस वक्त में। और आपको यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज मिल रहा है कि आप लोग ना अपने कंफर्ट जोन में हैं, और यहाँ आपको ना वो अपना कंफर्ट जोन यहाँ पे मतलब ख़त्म करने की ज़रूरत है, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप कहीं ना अपने कंफर्ट जोन को जोन से बाहर जाना ही नहीं चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में वो चेंज नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये याद दिला दूँ, ये जो दुनिया है, ये जो लाइफ है, लाइफ चलती ही, लाइफ साइकिल ही ऐसा होता है। चेंज एक सबसे बड़ा ट्रुथ है जीवन का। तो वो चेंज ज़रूरी है, वो चेंज हमारी बेहतरी के लिए होता है। कुछ वक्त के लिए वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हमें फील कराता है, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन को बाहर छोड़ के बाहर निकल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ आपके लिए मुझे वो फ्रीडम नज़र आ रही है, देख रहे हैं? यस, आप उन बंदिशों से, या मैं कहूँगी उन नेगेटिव थॉट पैटर्न से यहाँ मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए पूरी दुनिया पड़ी है अभी आगे, समझ रहे हैं आप? आपकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी आपका माइंडसेट ऐसा है, या आपकी सिचुएशन मैं कहूँगी कुछ ऐसी है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें आप स्टक हैं। लेकिन यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आप खुद उसमें स्टक हैं, आप वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। बस आपको अपनी पावर को पहचानने की ज़रूरत है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अपने कंफर्ट जोन से निकलता हूँ या निकलती हूँ, तो मैं सिचुएशन को सेट नहीं कर पाऊँगा या सेट नहीं कर पाऊँगी। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, आपके लिए आगे बहुत कुछ है। आप लीडर हैं, आपको लीड करना है। उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, समझ रहे हैं? आपके लिए वो फ्रीडम आ रही है आने वाले समय में। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में आप में से बहुत लोग जो हैं रिकॉग्नाइज करने वाले हैं अपनी पावर को। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग ना अपने आप को बहुत कम जान रहे हैं, समझ रहे हैं? या मैं कहूँगी जानबूझ करके अपने आप को अवॉइड कर रहे हैं। अभी तक ना आपने अपनी पावर को पहचाना नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं। आप ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे आगे आने वाले टाइम में कि आप खुद हैरत में आ जाएंगे कि ये मैंने क्या किया, ये मैं कर सकता था, ये मैं कर सकती थी, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तो अपनी पावर को पहचानना या अपनी पावर में आना, समझ रहे हैं आप? वेरी ब्यूटीफुल। सी कंपैरिजन, या देखिए सबकी क्वालिटीज़ यहाँ पे अलग अलग होती हैं, समझ रहे हैं? अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं, अपने आप को कंपेयर मत कीजिए किसी के साथ भी। यहाँ आप जो अगर कोई आपसे ज़्यादा, मैं कहूँगी उसकी लाइफ में स्ट्रगल कम रहा है, सक्सेस जल्दी मिल गई और वो आगे बढ़ गया, तो आप अपने आप को उससे कंपेयर करने लग गए। या आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है, उसने मेहनत ज़्यादा करी लेकिन उसको उतने मार्क्स नहीं मिले, लेकिन
जो दूसरा स्टूडेंट है उसने कम इतनी मेहनत नहीं करी लेकिन उसको मार्क्स बहुत ज़्यादा मिल गए, उससे भी ज़्यादा मिल गए। तो आप यहाँ पे जो कंपेयर कर रहे हैं ना, वो नहीं करना है। सबका कर्मा अलग है, सबकी क्वालिटीज़ अलग हैं, और सबकी ब्लेसिंग्स अलग हैं, सबके आउटकम्स अलग हैं, समझ रहे हैं? उसी तरीके से आपका कर्मा अलग है। आपको आपके कर्मा के हिसाब से ही आउटकम मिलेगा, समझ रहे? कई बार हम लोग क्या होता है, हम लोगों की जो इच्छाएं होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं। हम लोग कहते हैं कि हे भगवान, हमें सिर्फ इतना दे दो, हमारे लिए इतना काफ़ी है, समझ रहे हैं आप? लेकिन यूनिवर्स ने, प्रभु ने हमारे लिए कुछ अलग ही सोच रखा होता है, ठीक है? हम उन्हें कह रहे हैं कि हम सिर्फ एक टॉफ़ी से ही सेटिस्फाइड है, लेकिन आपको नहीं पता उन्होंने आपके लिए कितना बड़ा एक चॉकलेट का पैकेट आपके लिए रखा हुआ है, समझ रहे हैं आप? तो जब आपको वो चीज़ नहीं मिली, आपने वो टॉफ़ी मांगी और आपको वो टॉफ़ी नहीं मिली, तो आप जो है डिसअपॉइंट हो गए। फिर आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग गए कि मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ में ये नहीं है। ये जो कंपैरिजन की एनर्जी है ना, ये थोड़ा मैं कहूँगी 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो जो आपके पास है, जितना है, उसे अप्रिशिएट कीजिए आप, ग्रेटिट्यूड में रहिए कि हाँ उतना है आपके पास, और जो आएगा, अगर ये नहीं मिला आपको जो आपने मांगा था, और लेकिन जो आपके लिए सोच रखा है प्रभु ने, कुछ बेहतर ही सोच रखा है, वो आपको भी नहीं पता। क्योंकि प्रभु कौन है, यूनिवर्स कौन है? हम कहते हैं ना, वो हमारे माता पिता ही हैं। जितना प्रेम हमारे माता पिता हमारे साथ करते हैं, उतना ही प्रेम वो हमारे लिए हमारे साथ करते हैं। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें अपना बेस्ट देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे को वो बेस्ट मिले, सबसे बेस्ट मिले, समझ रहे हैं? और वो हमें हमेशा वो ही प्रोवाइड करेंगे जो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। वो नहीं कि हमने अगर उनसे कुछ भी मांगा, उन्होंने हमें वो चीज़ उठा करके दे दी। नहीं, जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा वो हमें वही देंगे। तो यहाँ पे आपको भी वही बोला जा रहा है कि प्रभु ने आपके लिए कुछ अच्छा, बेहतर और बेहतर सोच रखा है। शायद आप कुछ कम मांग रहे हैं, या आप लिमिटेशंस में आ गए हैं, आपको नहीं पता कि अनलिमिटेड है कुछ आपके लिए। तो यहाँ पे वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, वो समझने की ज़रूरत है। वेरी ब्यूटीफुल। एग्जिस्टेंस, यस। ये देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, आप में से जो भी आप लोग जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप लोग अपने एबिलिटीज़ को, या मैं कहूँगी खुद को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप को आप लोग बहुत कम आंक रहे हैं। यहाँ पे आप लोग ना, सेल्फ लव की आपको बहुत कमी है, आपको अपनी कदर करना नहीं आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास की भी जो एनर्जीज है ना, वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते। क्यों? उनकी गलती नहीं है, गलती है आपकी, क्योंकि आपको अपनी पावर के बारे में नहीं पता। ये सारा ये जो स्प्रेड है ना, ये हमारा यही बता रहा है कि आपको अपनी पावर को समझना है। आपको उन अपने आप को समझना है कि आप यहाँ इस धरती पर क्यों आए हैं, आपका काम क्या है। कुछ लोग तो इतने डिसअपॉइंटेड मैं देख रही हूँ यहाँ पे, आप में से बहुत से लोग इतने डिसअपॉइंटेड हैं कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। समझ रहे हैं? आप यहाँ दुनिया में हो या नहीं हो, किसी को कोई मतलब नहीं है आपके होने ना होने का। लेकिन यहाँ पे अब वो रिकॉग्निशन होना, समझ रहे हैं? कुछ ऐसा मिरेकल होना, कुछ ऐसा अंदर से आपको रिकॉग्निशन होना अपने बारे में, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है इस लूनर एक्लिप्स के बाद। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है, मैं सेंस कर पा रही हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी पावर को ना ओपन अप करेगा, या कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। और यहाँ पे जो आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है ना फ्रेंड्स, देखिए ये हमारे पास 3 कार्ड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे अपने आप को, अपने हार्ट चक्रा को हील करना है। आप जो भी काम करना चाहते हैं ना, उसमें आपको सबसे पहले तो अपने आप को हील कीजिए, ताकि आप ओपन हो सके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के लिए। और दूसरा है, आपको अपनी इनर वॉइस की आपको सुनने की ज़रूरत है। देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे इनर वॉइस है, साइलेंस है।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मून जो है आपके लाइफ में बहुत इफेक्ट डालने वाला है। मून जो है वो मन का कारक होता है, हमारे मन का कारक, और इसका तत्व जो माना जाता है वो वाटर होता है, और हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा परसेंट जो है वाटर ही होता है। दैट्स वाई जो है मून हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और ये जो चेंजेस आ रहे हैं इससे आपके इस समय में आप ही के लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये सबके लिए है यहाँ पे, कि आप लोगों के मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आप लोगों में कभी गुस्सा ज़्यादा आना या कभी बहुत ज़्यादा शांत हो जाना, समझ रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पे ये आपको ज़्यादा चैलेंजिंग है कि यहाँ पे बहुत लोगों का यहाँ पे गुस्सा बढ़ने वाला है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये आपके लिए गाइडेंस है, आपको शांत रहने की ज़रूरत है। जितना हो सके मेडिटेट कीजिए। आप मेडिटेशन करेंगे, आप अपने इनर वॉइस से जुड़ेंगे, आप अपनी अंतर्मन से जुड़ेंगे, और आपका जो आपकी जो मन की वो मन है ना वो शांत होगा। और जितना आपका मन शांत होगा, आप कोई भी किसी भी तरीके का डिसीज़न अपनी लाइफ का वो बहुत ही आराम से और बिल्कुल सही ले पाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी इनर वॉइस से जुड़ने की ज़रूरत है और इनर वॉइस की सुनने की ज़रूरत है। जो भी फैसले आप अपनी इनर वॉइस से लेंगे वो आपकी लाइफ में वो हार्मनी, वो पीस, देख रहे हैं आप यहाँ पे डॉल्फिन्स हैं 2, देख रहे हैं, ये हार्मनी का साइन होते हैं, वो पीस का साइन होते हैं। आपके मन में वो शांति, आपके जीवन में वो शांति वो ज़रूर आएगी। आपको अपने इनर वॉइस की सुननी है। इस वक्त पे जितना हो सके आप मेडिटेट कीजिए, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। और जो भी लाइफ में, मैं ये सिर्फ इस एक्लिप्स की ही बात नहीं करूँगी आपके लिए, मैं यही कहना चाहूँगी, लाइफ में जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको कोई बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेना है, या मैं कहूँगी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी डिसीज़न आपको लेना हो, तो सबसे पहले अपने लिए 10 to 15 मिनट्स निकालिए। अपने ऑल्टर के पास बैठिए, यहाँ आपका टेम्पल है वहाँ बैठिए, थोड़ी देर शांत माहौल में बैठिए, उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए, आंखें बंद कीजिए, मेडिटेटिव मोड में बैठिए। अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में जिन भी शक्ति से आप जुड़े हुए हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, उन्हें वहाँ पे अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में उन्हें प्रेजेंट कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, जो भी मैं इस समय जिस दुविधा में हूँ या मुझे जो डिसीज़न लेना है उसमें मेरी मदद कीजिए। मैं आपको ये एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे कि आपने 2 राहें हैं, ठीक है। आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं पाइल्स का ही आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आपने ये बोला कि मेरे लिए पाइल नंबर 1 सही है या पाइल नंबर 2 सही है, तो आपको ना ये फील करना है। मैं आपको ये एक ना इंट्यूशन जो होती है, आप बॉडी से भी फील कर सकते हैं अपनी, आपकी बॉडी कैसा फील कर रही है, आपके अंदर कैसी एनर्जी या कैसी हरकत हो रही है। ये सबसे शुरुआती पॉइंट मैं बता रही हूँ, बहुत ही ईजी वे बता रही हूँ, इससे आप जज कर पाएंगे। देखिए, जैसे कि आपने बोला कि मुझे क्या पाइल 1 सेलेक्ट करनी चाहिए, आइज बंद कीजिए और अपनी एनर्जीज देखिए। क्या आपकी धड़कनें बढ़ रही हैं या आप शांत फील कर रहे हैं? आपके स्टमक में पेन हो रहा है या आपके किसी बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है? अगर आपको कुछ नेगेटिव फीलिंग होती है, जैसे कि किसी बॉडी पार्ट में पेन होना या हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाना या घबराहट फील होना, समझ रहे हैं आप, बहुत धड़कनें बहुत तेज़ हो जाना, तो समझिए कि वो आपके लिए पाइल नहीं है। अगर आपको बहुत शांति फील होती है, बहुत हैप्पीनेस फील होती है या बहुत शांत आप फील करते हैं, बहुत कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं, आपको बहुत खुशी फील हो रही है, तो समझिए वो पाइल आपके लिए है। इसी तरीके से आप अपना कोई भी डिसीज़न, समझ रहे हैं, कोई भी डिसीज़न आप ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई 2 डिसीजंस हैं, कोई 2 ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस है, एक एक करके ऐसे उनसे पूछिए। देखिए, कोई मैजिक नहीं हो जाता कि वो आपको खुद प्रेजेंट होकर के वो आपको बता देंगे। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हम सेंस कर पाते हैं और इन्हें ही इंट्यूशन बोलते हैं। ये एक बहुत स्टार्टिंग चीज़ है इंट्यूशन से जुड़ने की, जिससे कि कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो है वो जुड़ सकता है या फील कर सकता है या डिसीजंस ले सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों का ये होता है कि हम इंट्यूशन से कैसे जुड़ें, इंट्यूशन को कैसे समझे, या हमें कैसे पता चले कि हमें क्या आंसर मिल रहा है। तो ये सबसे इजी वे है
ये आपकी पूरी जिंदगी, आपकी लाइफ में ये आपके लिए काम आएगा। ठीक है, सबसे पहले अपने प्रभु को इन्वोक कीजिए, जिन्हें भी शक्ति को आप मानते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं उन्हें इन्वोक कीजिए। उन्हें यहाँ पे अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में स्थापित कीजिए, थोड़ी देर उनसे मेडिटेट कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताइए। देन उन्हें ऑप्शन के बारे में बताइए, पहले फर्स्ट ऑप्शन देन सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से फिर आप देखिए, जब आपने फर्स्ट बोला है वो आपको क्या फीलिंग दे रहे हैं, वो आपके लिए सही है या नहीं है, या आपको घबराहट हो रही है क्या वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं, जहाँ कंफ्यूजन आ जाए वहाँ समझिए वो चीज़ आपके लिए नहीं है, उसमें सफलता आपको नहीं मिलेगी। जहाँ आपको शांति मिले, जहाँ आपको खुशी मिले, जहाँ आपको स्थिरता मिले, वो आपके लिए आगे सक्सेस के दरवाजे खोलेगी, वही रास्ता आपके लिए सही है। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं आपके लिए न्यूमरोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं। थैंक यू एंजल्स। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं प्लीज़ उनकी मदद कीजिए, प्लीज़ उन्हें गाइड कीजिए, उन्हें बताइए क्या चेंजेस हैं उनकी लाइफ में, क्या चेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। देखिए प्रॉस्पेरिटी मैं क्लियर करूंगी। शो द वर्ल्ड द रियल यू। देखिए मैंने आपको क्या बोला, फुल मून इन एक्वेरियस। देखिए यहाँ पे क्या है, फुल मून इन एक्वेरियस, कुछ लोगों का यहाँ पे मून असेंडिंग हो सकता है। साइन से वैसे कोई लेना देना नहीं, एनर्जीज हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ क्या है कि आप लोगों का, जो मैंने अभी आपको ये मैसेज यहाँ दिया है कि आप लोग अपने आप को नहीं जान रहे, या आप लोग अपने आप को प्रेजेंट करने में डर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अपनी रियलिटी दिखाता हूँ तो लोग मुझसे दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको साफ यही बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। आप जितना आप लोगों के सामने जैसे हैं वैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो लोग आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। आपके लिए सफलता के रास्ते तब उसी वे में खुलते हुए जाएंगे। आपको ट्रुथ को अपनाना, आपको झूठ नहीं बोलना, आप जैसे हैं वैसे अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। और यहाँ पे जो एक्वेरियस है एनर्जी, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत गिविंग है। समझ रहे हैं, यहाँ पे मुझे सीरियसली मुझे यहाँ पे कुछ बैलेंस की कमी नज़र आ रही है। जैसे कि आपने अपनी तरफ से बहुत करा है, हर किसी के लिए बहुत करा है, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी है तो किसी ने आपकी मदद नहीं करी है। यहाँ पे वो आपका लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, आपकी पर्सनल हो सकती है, प्रोफेशनल हो सकता है लाइफ, आपका मैरिड लाइफ हो सकता है, या आपका फ्रेंड से रिलेटेड कोई भी एरिया हो सकता है। आपने हेल्प सबकी करी, जब जब कोई आया आपने उनकी खूब मदद करी है, लेकिन आपको वक्त पड़ने पर किसी ने मदद नहीं करी आपकी। देख रहे हैं आप। और यहाँ पे क्या है आपके लिए जो चेंज हो रहा है, आपके लिए प्रोस्पेरिटी आ रही है। आपके लिए वो प्रोस्पेरिटी 1 मंथ के अंदर अंदर ये चीज़ें आपके लिए, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वेरी ब्यूटीफुल। चीज़ें भले ही थोड़ी स्लो चलेंगी लेकिन आपको नेगेटिव नहीं रहना है, क्योंकि ये टॉरस एनर्जी है या ये अर्थ एनर्जी है। चीज़ें भले ही स्लो हैं, हो सकता है आपने अपने करियर में, या मैं कहूँगी अपने लाइफ में बहुत काम बहुत करा है, स्ट्रगल बहुत करा है, लेकिन आपको आउटकम उतना नहीं मिला है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपको वो ट्रस्ट की ज़रूरत है, आपको वो लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है। वो प्रोस्पेरिटी, मटीरियलिस्टिक अबंडेंस, वो हार्मनी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। देर सही, देर भले ही होगी, लेकिन यूनिवर्स पे ट्रस्ट जरूर रखिए, आपको मिलेगा ज़रूर। वो बेहतर से बेहतर आपको मिलने वाला है। और हमेशा सच सच में रहिए, सच का साथ दीजिए, और जैसे आप हैं खुद वैसे प्रेजेंट कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपने आप को ही पहचानने की ज़रूरत है। आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आप यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखिए जो भी आपने सपने सोचे थे, फुल मून इन टॉरस, अगेन उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए। और यहाँ पे जो है आपके लिए जो चेंज आ रहा है, मैं ये देख रही हूँ, या जो आपके लिए यहाँ पे चेंज आ रहा है, आप लोगों ने बहुत कुछ सोच रखा है, प्लानिंग कर रखी है,
आने वाले समय में आप उसमें एक्शन लेने वाले हैं। प्रैक्टिकली जो भी आपने सोच रखा है उसमें आप एक्शन लेंगे। और यहाँ पे आपके लिए मैसेज भी यही है कि जो भी आप करना चाहते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए वो ग्रीन लाइट है। जो भी सपने आपने देखे थे, जो भी सपने आपने संजोए थे बचपन से लेकर के अब तक, वो उनको अब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में। उसको उसमें एक्शन लाइए। अब उसको दिमाग में नहीं रखना है, समझ रहे हैं आप? उस पर एक्शन लाने की ज़रूरत है। वेरी ब्यूटीफुल। और देखते हैं आपके लिए एनर्जी ओरेकल से क्या मैसेजेस हैं, क्या है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। जितने भी angels हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वॉकिंग अवे, 9 की एनर्जी, 27, 9, या देखिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, आज़ादी, फ्रीडम, अपने आप को पहचानना, अपने पॉसिबिलिटीज़ को पहचानना कि आप क्या कर सकते हैं। अभी आप जिस भी कंफर्ट जोन में है ना, आप वहाँ से बाहर नहीं निकल रहे, तो आपके पास ना वो ब्लेसिंग्स नहीं आ पा रही हैं। मैं ये देख रही हूँ, समझ रहे हैं आप? अब उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हैं। आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। यस, आपके बैड साइकिल का, या मैं कहूँगी कुछ चीज़ों को यहाँ ना आप छोड़ रहे हैं। यस फ्रेंड्स, आप यहाँ पे, आप में से कुछ लोग जो हैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। कुछ अपने पुराने थॉट पैटर्न को, कुछ अपने पुराने विचारों को, नेगेटिव थॉट्स को, या कुछ नेगेटिव सिचुएशंस को कह लीजिए, कुछ लोग नेगेटिव पर्सन्स को कह लीजिए जो आपको सर्व नहीं करते, लोग जो आपके अच्छे में नहीं हैं। समझिए, उन चीज़ों को, उन पैटर्न्स को छोड़ करके आप आगे जो है बढ़ रहे हैं। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पॉजिटिव। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। एक्शन, सी अगेन एक्शन। देखिए एक्शन आ रहा है। जो भी चीज़ें आपने सोच रखी थी, जो भी आप काम करना चाहते थे, इस वक्त में वो एक्शन हो रहा है। या और ये 8 नंबर का कार्ड है, ये सैटर्न का कार्ड है। और उससे मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है कि आप लोगों का ना, आपको अपने कर्मों का फल, बेसिकली जो भी मेहनत आपने करी थी, या जो आपने मेहनत करी थी, उसका फ्रूट आपको मिलने वाला है यहाँ पे। यस, और उसमें जो है स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल। कुछ लोगों के यहाँ पे डव जो है वो स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं। या यहाँ पे सैटर्न जो है वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपके आपके अच्छे कर्मों का आपको वो फल मिल रहा है। समझ रहे हैं? जो भी चेंजेस या जो भी चीज़ें हैं बहुत स्पीड से होंगी अब। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपको ऐसा लगता था कि आपकी लाइफ में जो भी काम आप करते हैं वो चलते नहीं हैं, या चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, तो यहाँ पे वो स्पीड है। अब आपके काम वो बनने लगेंगे। अगर अभी तक वो काम बन नहीं रहे थे, तो बिलीव मी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपके काम वो बनने लगेंगे। अगर आपका कर्मा क्लियर है, समझें, अगर आपका कर्मा जो है वो क्लियर है, कोई भी कर्मा आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, आपने गुड कर्मास करे हैं, अभी आपने इस इनकारनेशन में अगर आपने किसी का बुरा नहीं करा है, आपने अच्छा ही करा है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आपके काम बनने लगेंगे, अब आपके कामों में वो स्पीड आएगी। वेरी ब्यूटीफुल, वाह। द थिंकिंग, और या द थिंकिंग विमेन, आप लोग बहुत वाइज होने वाले हैं, बहुत वाइज सॉल। या यहाँ पे आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रही हूँ। बहुत चीज़ें, या मैं कहूँगी बहुत नॉलेज आप लोग गेन करने वाले हैं।
मैं कह रही हूँ ना, आप लोग ना अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, कहीं चीज़ें हैं दबी हुई हैं, वो चीज़ें अभी आपको मालूम नहीं है जो आने वाले समय में आपको पता चलने वाली हैं। कुछ लोग यहाँ पे हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को लिटरली यहाँ पे किसी जो भी आप कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, या किसी चीज़ की डिग्री आपको मिल सकती है। और यस, कुछ लोग लिटरली यहाँ पे प्रोफेसर की जॉब कुछ लोगों को यहाँ पे मिल सकती है। बहुत नॉलेज गेन करेंगे आप, बहुत नई चीज़ें सीखेंगे, और आपका जो है ना रिश्ता जो है वो बुक्स के साथ बहुत बढ़ने वाला है। यहाँ पे आप बहुत नॉलेज गेन करने वाले हैं। यस, वेरी ब्यूटीफुल। मतलब देखा जाए तो आपकी कुछ लोगों की यहाँ पे आदतें जो हैं वो सुधार की तरफ जा रही है, मैं ये देख रही हूँ। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। कुछ मैसेजेस यहाँ जो है मैं टैरोट से देखना चाहूँगी, राइडर वेट से। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ओके, द मैजिशियन, वेरी ब्यूटीफुल, वाओ। सी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी ब्यूटीफुल। देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है हमारे ओके, देखिए ये आपकी है अभी की एनर्जी, देख रहे हैं आप, ये ब्लॉक्ड एनर्जी है आपकी, या कंफ्यूज एनर्जी, ब्लॉक्ड एनर्जी, और इनसिक्योर एनर्जी, ब्लॉक्ड एनर्जी, और ये होती है डिससेटिस्फेक्शन, या मैं कहूँगी कि जो आपके पास है आप ना वो देख रहे हो जो आपके पास नहीं है। समझ रहे हैं? जो आपके पास है आप उन्हें नहीं देख रहे हो। जो चीज़ें आपके पास, या मैं कहूँगी जो खूबियाँ आपके अंदर है, आप उन्हें नहीं देख रहे। बेसिकली आप अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं। आपको पता है, मैंने आपको क्या बोला, आपको मैंने फर्स्ट मैसेज ये दिया था कि जो भी डिफ़िकल्टी है, जिसमें भी आप फंसे हुए हैं ना, उसमें से आप खुद निकल सकते हैं। और ये देख रहे हैं, ये पर्सन ना बहुत ग्रीफ में है, पछतावे में है कि मेरे को ये नहीं मिले 3 कप्स। ठीक है, उसे ये नहीं पता उसके पीछे 2 कप्स और हैं। जो है उसको तो वो अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। जो उसके पास गिफ्ट्स हैं, जो एबिलिटीज़ हैं, उन्हें वो अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। जो ब्लेसिंग्स हैं उन्हें वो अप्रिशिएट नहीं कर रहा। जो नहीं है उनकी तरफ देख रहा है। इस ग्रीफ से ये पर्सन निकल सकता है। ये देख रहे हैं पानी का बहाव, वो देख रहे हैं आप ब्रिज, ये रास्ता है निकलने का। इमोशंस बहुत हाई हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के इस वक्त में। कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में हुई हैं, आपकी इमोशंस बहुत हाई हैं, आप बहुत जिसे कहते हैं कि डिसअपॉइंट होना। समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि मेरी लाइफ में मुझे ये क्यों नहीं मिला। लेकिन देखिए आपके लिए ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स, जो चेंज है आपके लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ यहाँ मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे सेल्फ लव, ये जो भी है आप लोग देख रहे हैं, सेल्फ लव की बहुत कमी है। और आपके लिए आ ही क्या रहा है, वो सेल्फ लव। आप बहुत इंट्यूटिव होने वाले हैं, अपने आप पे ध्यान देंगे, अपनी खुशियों पे ध्यान देंगे, अपने पैशन पे ध्यान देंगे। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज, अपने पे आप बहुत ध्यान देने वाले हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है आपको ना आने वाले वक्त में वो एप्रिसिएशन मिलने वाली है। आप कुछ लोगों के यहाँ पे लुक्स को लेकर के एप्रिसिएशन मिलेगी, या आप ना कुछ बड़ा करने वाले हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जो वॉन्ट्स की एनर्जी है, ये है आपकी पैशन। जो आपका पैशन है, आपका जो भी पैशन है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं, आप लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हैं। आपको बहुत अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, वो पीस मैं कहूँ, वो रिकॉग्निशन कहूँ, आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे तो है ही है हमारे पास द मैजिशियन का कार्ड, और ये आया भी है एक्शन के नीचे। देख रहे हैं आप मेरी बात, या आपके पास ना वो सब है जो आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। वो सब है आपके पास। आप इतने कैपेबल हैं, आप इतने पावरफुल हैं। मैं आप कह रही हूँ ना, मैं आप अपनी एनर्जीज को नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ
आप मैजिशियन हैं, इसके पास वो सब चीज़ें हैं जिनसे वो अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकता है। बस आपको एक्शन में लाने की ज़रूरत है उन चीज़ों को। जो भी आपके पास खूबियां हैं, जो भी आपके पास आपके गिफ्ट्स हैं जो भगवान ने आपको दिए हैं, जो भी आपका पैशन है, उन्हें जो है एक्शन में लाइए, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। और यहाँ तो है ही है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स का काम, मेहनत करो, मेहनत करते जाना है। और फिर आपको देखिए पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स आपकी लाइफ में वो रिकॉग्निशन है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हाथ का काम बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप लोगों को, कुछ लोग राइटर्स हो सकते हैं, या कुछ सिलाई बुनाई में, या कुछ कुकिंग में, या कुछ पेंटिंग्स वगैरह करना, कुछ क्रिएटिव है यहाँ पे। या मैं कहूँ हाथ का काम, कुछ लोगों का खुद का बिजनेस हो सकता है। यहाँ पे वो बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। यस, देख रहे हैं, वाओ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 के बाद क्या आता है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स तो आप समझते ही हैं। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल। वो आपकी लाइफ में जिस चीज़ की भी कमी है ना, वो अबंडेंस की, प्रोस्पैरिटी की, वो सब आपको मिलने वाला है। यहाँ पे रिकॉग्निशन है, आप अपने आप को पहचानेंगे और आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। मैंने आपको यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया था, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है। आप अपने आप को पहचानेंगे, अपनी ताकत को पहचानेंगे, और अपने इनर वॉइस को, अपनी इंट्यूशन को और अपनी पसंद की चीज़ों को आप फॉलो करने वाले हैं। अपने दिल की इंट्यूशन को आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेस रहेंगे। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। तो ये थी आपकी रीडिंग। और अगर आपको इस रीडिंग से कोई भी गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।